बच्चों लास्ट 10 टू 15 डेज में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हैं जिससे रिलेटेड स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन है। पहला जो न्यूज़ है दैट इज़ रिगार्डिंग जैब एंड एनटीए। जैब क्या है, एनटीए का रोल पहले से कैसे चेंज हो गया है और अब एग्ज़ाम कौन बनाएगा, अगर एनटीए बनाएगा तो क्या होगा, जैब बनाएगा तो क्या होगा, डिफिकल्टी लेवल पे क्या असर पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगला जो न्यूज़ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो है सिलेबस रिडक्शन से रिलेटेड। हमारी स्ट्रैटेजी में क्या वेरिएशन आना चाहिए, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाला है, क्या हमें वो चैप्टर्स जिनके रिडक्शन होने के चांस हैं उनको अभी नहीं करना चाहिए। इस तरह के सारे सवालों के जवाब बच्चों इस छोटे से वीडियो में आप सभी को मिलने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जैब वर्सेस एनटीए। देखिए इस बात ऐसी है कि जैब जो होता है दैट इज एक्चुअली जेई एपेक्स बोर्ड। अब जेई एपेक्स बोर्ड जो है इसके टोटल मेंबर्स होने वाले हैं 5 और ये जो 5 मेंबर्स हैं बच्चों, ये कहाँ कहाँ से चुने जाएंगे ये समझना बहुत ज़रूरी है। दे विल बी फ्रॉम एनटीए, एनटीए के अलावा आईआईटीज एंड उसके अलावा आईएसआई दैट इज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ये आईएसआई पाकिस्तान वाला नहीं है। तो अब ये जो मेंबर्स हैं आप खुद सोच रहे हो, इसके अंदर एनटीए वाले लोग तो हैं ही, आईआईटीज वाले लोग भी हैं और हमारा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट भी इसके अंदर है। क्योंकि अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए जो हमारा जैब होगा दैट इज़ द फॉरमोस्ट बॉडी, यानी एनटीए इसके अंडर है अगर हम बात करें तो जैब इज़ द फॉरमोस्ट एंड द एपेक्स बॉडी फॉर कंडक्टिंग जेई एग्जाम। अब जेई में हमारा आप सभी जानते हैं कि जेई मेन भी आता है और जेई एडवांस्ड भी आता है, तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस्ड। नाउ कब तक के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन किया गया है, इट इज़ दिस बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड टिल 2025, यानी इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जेई 2024 एज वेल एज जेई 2025। अब इसमें जो मेंबर्स हैं आप देख रहे हो आईआईटीज़ के भी क्यों हैं और एनटीए के भी क्यों हैं, तो एनटीए के कुछ मेंबर्स इसमें ऑलरेडी होंगे बिकॉज सारा जेई जो है वो तो वही जेई मेन वही कंडक्ट कराते हैं। आईआईटीज़ जो है प्राइमरीली एडवांस की अगर हम बात करते हैं, एडवांस जो है वो कंडक्शन कराने में, उस पेपर बनाने में आईआईटीज़ का सबसे बड़ा रोल रहता है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारा आईएसआई है उसका क्या रोल होता है, तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का जो बच्चों रोल रहता है वो रहता है रिगार्डिंग नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। यानी ओवरऑल आपने देखा होगा डिफरेंट स्लॉट्स में डिफिकल्टी लेवल अलग लगाते हैं, तो उसका नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो आईएसआई हैंडल करता है। तो जैब जो होगा वही डिसीजन लेगा रिगार्डिंग कौन सी आईआईटी जेई एडवांस को कंडक्ट करने वाली है और ये सारी प्रोसेस जो है वो जैब ओवरसी करेगा। अब इसमें हेल्प कौन करेगा, अब इसमें एनटीए का रोल कितना बचा है, तो एनटीए का जो रोल क्लियरली मेंशन किया गया है, जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्लियरली मेंशन है कि एनटीए का जो रोल है प्राइमरीली इट इज़ टू सपोर्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क एंड लॉजिस्टिकल बेनिफिट्स। यहाँ पे एनटीए का रोल क्या रहेगा, तो एनटीए का प्राइमरी रोल रहेगा कि जैब को सपोर्ट करना टू कंडक्ट आईआईटी जेई एग्जाम, यानी उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है और जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है वो एनटीए प्रोवाइड करेगा। जैसे कि आप जानते हैं ऑलरेडी इतने सारे सेंटर्स हैं राइट, तो एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए जो पूरा सेंटर्स का अवेलेबिलिटी है अपार्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, जैसे कि रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट होता है, उसके अंदर जो वेबसाइट वर्क करती है, ये सारी फैसिलिटी, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो एनटीए का प्राइमरी रोल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिकल रोल बच गया है। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे पेपर कंडक्ट कौन करेगा, जैब करेगा या एनटी करेगा। देखो क्लियरली ये मेंशन नहीं है कि कौन क्या करेगा, लेकिन इसमें क्लियरली दिख रहा है कि पेपर मेकिंग जो है वो एनटीए से अलग कर दिया गया है, यानी पेपर मेकिंग जो है वो जैब ही ओवरसी करेगा ओवरऑल और एनटीए का प्राइमरीली रोल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिकल रहेगा। अब नाउ द पॉइंट इज इसका आपकी प्रिपरेशन पे क्या असर पड़ेगा, क्या पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे इससे कोई असर पड़ने वाला है, तो बच्चों इसका जवाब ना है। क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि अगर पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल यानी पेपर का जो पैटर्न है वो अगर वैसा ही रहता है तो उस पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल में स्लॉट वाइज वेरिएशन वैसे भी आते हैं, कुछ पेपर बहुत टफ भी आते हैं, कुछ काफ़ी इजी भी रह जाते हैं। तो जैसा पहले जेईई एग्ज़ाम हुआ था लगभग वैसा ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नाउ जैब जो है उसी के फंक्शंस में पेपर बनाना तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, तो एनटीए का वो रोल नहीं रहा। अब इसके बाद हम बात करते हैं द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिलेबस रिडक्शन। सिलेबस रिडक्शन होने वाला है, इसके हाई चांसेस हैं क्योंकि क्लियरली जो एनटीए के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बोल दिया है कि सिलेबस में रैशनलाइजेशन होगा। अब सिलेबस में जो रैशनलाइजेशन हुआ है उसका सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंस हमारे पास क्या है, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंस बच्चों हमारे पास है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी को अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि उसमें कुछ चैप्टर्स जो हैं वो हटा दिए गए जो पहले थे। अब यानी अभी हमें क्या करना चाहिए, तो अभी के लिए क्योंकि देखिए बहुत देयर आर वेरी हाई चांसेस कि विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज हमें पता ही लग जाएगा कि असल में हमारा जो सिलेबस है वो क्या है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आने वाला है, रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स जो है, डेट जो है वो भी हमें पता लग जाने वाली है। तो जब सारा फंडा क्लियर हो ही जाएगा, पैटर्न भी पता लग जाएगा, होपिंग दैट वो वही जैसा था वैसा का वैसा रहेगा, तो दैट विल मेक ऑल द थिंग्स क्लियर टू अस। तो अभी के लिए जो बचा हुआ समय 5 दिन 7 दिन जब तक भी वो नोटिफिकेशन आता है हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें वो चैप्टर्स जो एनसीईआरटी में नहीं है उनको भी करना चाहिए, तो बच्चों अभी के लिए उनको नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर वो बहुत हाई चांसेस है कि एनसीईआरटी का ही रेफरेंस लिया जाएगा और बिल्कुल वैसा ही सिलेबस उसी तरीके से रेसलाइजेशन होगा जो हमारे नीट एग्जाम के लिए भी हो रहा है।
तो बात समझ में आ रही है। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना ताकि हमारे इस समय ये समय उन चैप्टर्स में ना जाए जो चैप्टर्स हम एक्चुअली मतलब बाद में हो सकता है, हाई चांसेस है कि वो कैंसिल हो जाएंगे। राइट बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप सभी को देना चाहता हूँ। आप में से जो भी बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चों, आरबीसी आ चुका है, रैंक बूस्टिंग कोर्स, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी हुई है, आप आरबीसी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी बच्चे मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चों, एओटीएस आ चुका है और एओटीएस की डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बाकी आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, फोकस्ड रहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।